Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम रेडियोथेरेपी में टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है क्लास 1 में। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी। टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी में पहला है हमारा एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी यानी कि EBRT। EBRT जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है रेडियोथेरेपी की, जिसमें हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है जो प्रिसाइसली टारगेटिंग करते हैं ट्यूमर को फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। अब इसमें की कंपोनेंट की बात करें तो पहला जो इसमें की कंपोनेंट है वो हमारा है लीनियर एक्सेलेरेटर यानी कि लिनैक इसको बोलते हैं। ये डिवाइस जो है हाई एनर्जी एक्सरे एमिट करता है और यू कैन से इलेक्ट्रॉन बीम जो है एमिट करता है, जिससे हम टारगेट कर पाते हैं ट्यूमर को। दूसरा इसमें है ट्रीटमेंट प्लानिंग। एक डिटेल्ड प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग इमेजिंग होती है, यानी कि CT और MRI के माध्यम से मैपिंग की जाती है और लोकेशन का जो है पता लगाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स जो है उसके जो है पता लगाए जाते हैं CT MRI के माध्यम से। उसके बाद है फ्रैक्शनेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि जो टोटल रेडिएशन डोज है उसको स्मॉल डोजेस में जो है डिलीवर करते हैं सेवरल सेशन में, जिससे क्या होता है जो हमारा ट्यूमर होता है उस पर हाई एनर्जी जो रेडिएशन है वो टारगेट की जाती है। उस दौरान जो है कुछ हेल्थी टिश्यू भी होते हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। तो सेवरल जो सेशन होते हैं, यानी कि एक सेशन से दूसरे सेशन में जो टाइम होता है उस दौरान जो हेल्थी टिश्यू है उनको जो है रिकवरी होने का जो है टाइम मिल जाता है। तो फ्रैक्शनेशन में ये हमारा बेनिफिट होता है हेल्थी टिश्यू के लिए। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है हमारा ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी जो कि इंटरनल रेडिएशन भी कह सकते हैं। इसमें ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सोर्स को डायरेक्टली इनसाइड दी ट्यूमर और नियर द ट्यूमर जो है उसको प्लेस किया जाता है, जो बेसिकली हाई डोज ऑफ रेडिएशन एमिट करता है, डिलीवर करता है, मिनिमल इम्पैक्ट डालता है सराउंडिंग टिश्यू पे। यानी कि जो है ब्रैकीथेरेपी में आपको जो है इंटरनल रेडिएशन देखने को मिलती है कि ट्यूमर के पास या ट्यूमर पे ही जो है प्लेस किया जाता है रेडियो एक्टिव सोर्स को। ये कॉमनली जो है कैंसर ऑफ सर्विक्स के केस में, प्रोस्टेट में, ब्रेस्ट में और स्किन में जो है वो देखा जाता है। ब्रैकीथेरेपी जो है कॉमनली यूज्ड इनमें की जाती है। अब टाइप्स की बात करें तो इंट्रा कैविटरी ब्रैकीथेरेपी, इसमें जो है बॉडी कैविटी में जो है रेडियो एक्टिव सोर्स को प्लेस किया जाता है, जैसे कि हमारा सर्विक्स हो गया और यूट्रस है। दूसरा इसमें टाइप है इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। ये बेसिकली रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो इम्प्लांट किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, जैसे कि हमारा प्रोस्टेट कैंसर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट ब्रैकीथेरेपी। जो सोर्सेज है हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स है वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जो प्लेस किए जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा जो है परमानेंट जो है रेडियो एक्टिव सोर्स भी होते हैं, जो लो डोज रेट जो है एमिट करते हैं और वो उसी प्लेस पे जो है छोड़ दिए जाते हैं। तो टेम्परेरी और परमानेंट ब्रैकीथेरेपी भी होती है। उसमें आप ये जान सकते हैं कि टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तीसरा है हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी और यू कैन से रेडियो सर्जरी, SRT एंड SRS। SRT यानी कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, और जो हमारी स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है ये एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है विद पिन पॉइंट प्रिसीशन या यू कैन से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के माध्यम से। इसमें कोई भी स्मॉल जो लीजन है उसको टारगेट किया जाता है, जो कि हमारा स्पेशली ब्रेन और स्पाइन में होता है। SRT यानी कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी में सेवरल जो है सेशन होते हैं, फ्रैक्शनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी होती है तो उसमें वन टाइम हाई डोज ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, सिंगल डोज में ही जो है ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया डिफरेंस इसमें। उसमें फ्रैक्शनेशन का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो सर्जरी के केस में हाई डोज ट्रीटमेंट सिंगल जो है सेशन में जो है दे दिया जाता है। अब टेक्निक की बात करें तो जो है एडवांस इमेजिंग, जो भी CT MRI के माध्यम से जो है लोकेशन का पता लगाया जाता है, और इसमें डिवाइस यूज़ किया जाता है गामा नाइफ और साइबर नाइफ यूजुअली इसमें यूज़ किया जाता है।
देन रेडिएशन फिजिक्स में बेसिकली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए जो भी हमारे एक्सरे और गामा रेज में आते हैं। ये बेसिक फिजिक्स में भी मैंने कुछ टॉपिक जो है कवर किए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। देन रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि एमिशन ऑफ एनर्जी है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में और पार्टिकल्स की फॉर्म में। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारे एक्सरे और गामा रे हैं, ये यूज़ किए जाते हैं एबिलिटी, बेसिकली जो ये एक्सरे और गामा रे हैं दोनों ही रेस में जो है एबिलिटी है जो कि डीएनए डैमेज कर सकते हैं और कैंसर सेल को जो है किल कर सकते हैं। देन सेकंड टर्म है हमारी एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो है हाई एनर्जी या यू कैन से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के बाद जो है वो टारगेट से जो है हिट करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये डायग्नोस्टिक, इमेजिंग और रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। गामा रेज कौन सी होती है, वो रेज होती है जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप से जो है एमिट होती है। एग्जांपल के तौर पर कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ये जो है ब्रैकीथेरेपी और बाकी अदर टाइप्स ऑफ ईबीआरटी में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देन रेडिएशन फिजिक्स एंड प्रॉपर्टी, इसमें जो है रेडिएशन जो है हमारी वो वेरियस प्रोसेसेस से जो है वो प्रोड्यूस होती है। पहला है हमारा ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन, इसके बारे में जो है डिटेल में अगर आपको जानना है तो बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में गिवन है। ये जब होता है जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्सेलरेट होकर मेटल टारगेट पे जो है वो हिट करता है और एक्सरे एमिशन होते हैं, तो ये ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन हो गया। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक रेडिएशन होती है, ये जब होती है जब इनर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किया जाता है आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उसी फिलिंग ऑफ दी वैकेंसी को जो है उसी में जो है रिलीजिंग जो एनर्जी होती है उसी को हम जो है करैक्टरिस्टिक रेडिएशन कहते हैं। देन है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन जब होती है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि कोई भी अगर आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल है वह जो टाइम के साथ साथ जो है डिके होता है ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई, तब जो है एमिटेड होती है गामा रेडिएशन। देन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग, जैसे कि हमारा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, कोई भी जो मटेरियल है उसमें पास थ्रू करने की एबिलिटी होती है, और जो गामा रेज है वो हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स रेज, तो ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आयनाइजेशन, बेसिकली जो आयनाइजेशन है उसका मतलब होता है कि किसी भी एटम को जो है आयनाइज कर देना, ये इसमें काबिलियत होती है इन रेज में, एक्सरे और गामा रेज में। ये काफ़ी जो है क्रिटिकल होती है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के लिए। बेसिक फिजिक्स में जो है ये टॉपिक कवर किया है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। देन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो कि रेडियोथेरेपी में यूज़ की जाती है ड्यू टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। फोटोन बीम थेरेपी जो है उसमें हाई एनर्जी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है जो डीप टिश्यू में जो है पेनिट्रेट करते हैं, और एक सूटेबल जो है ट्रीटिंग दी डीप सीटेड ट्यूमर। कोई भी अगर डीप सीटेड ट्यूमर है उसको ट्रीट करने के लिए जो है फोटोन बीम थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी डीप साइड जो है पेनिट्रेट करने के लिए। देन है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। इसमें इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लोअर पेनिट्रेशन डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है। जो सुपरफिशियल ट्यूमर होते हैं जैसे कि हमारा स्किन कैंसर होता है, उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। देन टॉपिक एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, यानी कि कौन सा डिवाइस हमारा ईबीआरटी में कॉमनली यूज़ किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गामा नाइफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा लीनियर एक्सेलेटर यानी कि लिनैक, या ऑप्शन नंबर सी हमारा कोबाल्ट 60 मशीन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा साइबर नाइफ। तो ईबीआरटी में हमने जाना था कि लिनैक यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है लीनियर एक्सेलेटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ब्रैकीथेरेपी। तो ब्रैकीथेरेपी का जो है मेन एडवांटेज क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉन इन्वेसिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई डोज डिलीवरी टू द ट्यूमर विद मिनिमल इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग टिश्यू, या ऑप्शन नंबर सी हमारा यूज्ड फॉर लार्ज ट्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लेस प्रिसाइज देन ईबीआरटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई डोज डिलीवर की जाती है ट्यूमर को विद मिनिमल इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यानी कि SRS टिपिकली यूज्ड फॉर। तो रेडियो सर्जरी जो है किसके लिए यूज़ की जाती है वो हमें बताना है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रीटिंग लार्ज ट्यूमर, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिलीवरिंग मल्टीपल स्मॉल डोजेज ओवर वीक्स, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा डिलीवरिंग एज सिंगल हाई डोज ट्रीटमेंट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रीटिंग सुपरफिशियल स्किन कैंसर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिलीवरिंग एज सिंगल हाई डोज ट्रीटमेंट के माध्यम से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि हाई डोज जो है वो एक ही सेशन में दी जाती है रेडियो सर्जरी के केस में। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60। तो कौन से तरह की रेडिएशन निकलती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप में, जो कि जैसे कि हमारा कोबाल्ट 60 है उसमें से, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बीटा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सरेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गामा रेज। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में जाना था, जो कोबाल्ट 60 है उससे जो है गामा रेज जो है वो एमिट होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस व्हेन। तो ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन कब प्रोड्यूस होती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आर डी एक्सेलरेटेड अपॉन हीटिंग ए मेटल टारगेट, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन आउटर शेल टू एन इनर शेल ऑफ द एन एटम, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ब्रह्मस्टर्लिंग के बारे में आपको पता है कि जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्सेलरेट होकर मेटल टारगेट पे जो है हिट करता है, तभी हमारी ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ रेडियोथेरेपी आर रेडियो एक्टिव सोर्सेज प्लेस इनसाइड और नियर द ट्यूमर। तो कौन सी तरह की रेडियोथेरेपी में जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वह या तो ट्यूमर के इनसाइड या उसके पास रखा जाता है, वो हमें बताना है कौन सी तरह का रेडियोथेरेपी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा EBRT, ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रैकीथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटॉन थेरेपी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रैकीथेरेपी में जो है ट्यूमर के जो है नियर अबाउट जो है या उसके इनसाइड में जो है रेडियो एक्टिव सोर्स को जो है प्लेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ गामा नाइफ। तो गामा नाइफ का क्या प्राइमरी यूज है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रीटिंग सुपरफिशियल ट्यूमर, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिलीवरिंग EBRT, या ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी फॉर ब्रेन ट्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रैकीथेरेपी फॉर प्रोस्टेट कैंसर। तो गामा नाइफ के बारे में हमने जाना था कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रेडियो सर्जरी यानी कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के केस में जो है ब्रेन ट्यूमर के केस में गामा नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रॉपर्टी ऑफ गामा रेज मेक्स देम सुटेबल फॉर डीप सीटेड ट्यूमर। तो गामा रेज की कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसको सूटेबल बनाती है डीप सीटेड ट्यूमर के लिए, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लो एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन नंबर सी हमारा हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लो पेनिट्रेटिंग पावर। जो डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं उसमें जो है हमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर की आवश्यकता होती है। तो जो गामा रेज है वे हमारी जो है हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखती है देन टू एक्सरे। तो इसमें जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई पेनिट्रेटिंग पावर जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है, तभी जो है सुटेबल होता है डीप सीटेड ट्यूमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, फोटोन बीम थेरेपी इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो फोटोन बीम थेरेपी किसके लिए सुटेबल है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सुपरफिशियल ट्यूमर, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रीटिंग ब्रेन ट्यूमर ओनली, या ऑप्शन नंबर सी हमारा डीप सीटेड ट्यूमर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इमेजिंग डायग्नोस्टिक। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीप सीटेड ट्यूमर के केस में जो है फोटोन बीम थेरेपी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इन एन एटम इनर शेल रिलीजिंग एक्सरे। तो किस प्रोसेस में जो है वो इनर शेल को जो है वैकेंसी फिल की जाती है और उस दौरान जो है एक्सरे रिलीज होते हैं, वह कौन सा प्रोसेस है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रह्मस्टर्लिंग रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेडियो एक्टिव डिके, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन के केस में जो है जो आउटर मोस्ट शेल है वह फिल करता है वैकेंसी ऑफ द इनर शेल। तो उस केस में जो है ट्रांसफर ऑफ जो शेल है इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से जो है वो फिल करता है इनर शेल में, उस दौरान जो रिलीजिंग होती है एक्सरे वह हमारी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहलाती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी के बारे में। आई होप आपको जो है पूरा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो है वीडियो आपको कैसी लगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।